स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर हम सब लोग संडे मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ। आपने जो संडे को मॉक दिया होगा वो इस बार LICAA की लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित था, जिसमें आप बेहतर से जानते हैं इन चीजों को कि एक बैंकिंग की जो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, उसके लिए एक इंश्योरेंस की LIC की जो वैकेंसीज है उसको क्रैक करना एक अपॉर्चुनिटी होती है। रीजन कि जो इंग्लिश सेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मिनिमम आपको 30 में से 10 मार्क्स लाने होते हैं। आउट ऑफ स्कोर जो बनता है वो 70 से बनता है। तो आप सबने लास्ट संडे बेहतर एंजॉय किया होगा मॉक के साथ। और मॉक एनालिसिस में एक बार फिर मैं आपके सामने लास्ट संडे जो आपने मॉक दिया है वो 147 नंबर LIC का मॉक रहा होगा। सबके पास ये चीजें उपलब्ध रही होंगी। बेहतर तरीके से आपने इनको सीखा और पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस मॉक में क्या क्या खास होने वाला है, क्या क्या चीजें दे रखी हैं। कैसे था, सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन था। इंग्लिश के सेक्शन के बाद आगे के सेक्शन में अगर हम लोग बढ़े तो रीजनिंग का सेक्शन रहा होगा। और रीजनिंग के बाद मैथ्स रही होगी आपके पास। ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सेक्शन था। ठीक है, तो ये क्वांट का सेक्शन आपने देखा होगा कि ये क्वांट का सेक्शन सभी लोगों के सामने दिया गया होगा, जिसमें 35 क्वेश्चंस क्वांटिटी एप्टीट्यूड के रहेंगे। और मैं आपको समझा दूं कि LIC का जो पैटर्न होता है वो IBPS PO से थोड़ा ऊपर, ठीक, नहीं, IBPS क्लर्क से थोड़ा ऊपर और IBPS PO के से नीचे कह सकते हैं, मतलब दोनों के बीच का पैटर्न होता है। तो एक अच्छे लेवल का मौका आपको देखने को मिला होगा। और आप लोगों ने स्कोर वगैरह भी देखा ही होगा। अब मैं क्या ही बोलूं, इसमें अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो सबसे पहले ये आपके पास 66 से 70 नंबर पर एक लाइन ग्राफ की DI छपी हुई थी। तो देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हर बार के मौके में आपको इवन बैंकिंग क्लासेस की तरफ से सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा आपको सोल्यूशन दिया जाता है। और उसी क्रम में आज एक बार फिर, तो सबसे पहले ये DI आपने देखा होगा कि लाइन ग्राफ कह रहा है टोटल नंबर ऑफ joined yoga classes and swimming classes in 5 A B C and D। यहाँ तक ABCD की जो क्लासेस है 5 क्लास में कुछ लोग पीपुल ज्वाइन करते हैं। योगा क्लास और स्विमिंग क्लास दो तरीके की क्लासेस हैं, उनका ये डेटा दे रखा है और आप बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे। ये जो पिंक कलर से दिख रही है लाइन या स्क्वायर बेस वाली लाइन आप कह सकते हैं, ये योगा क्लास की है। और टोटल पीपुल हु ज्वाइन स्विमिंग क्लास जो दे रखा है, ये दूसरी वाली गोल डॉट वाली जो लाइन दिख रही है, ये होंगी आपके पास। तो एक सिंपल सी DI है। जो लोग रात के 8 बजे की DI की क्लास कर रहे हैं, मानिए कि अगर आप वाकई कंटिन्यू रात 8 बजे DI दरबार का आनंद ले रहे होंगे तो ये DI आपकी बेहतर तरीके से बहुत कम समय में बन गई होगी। मैं भी इसके कुछ क्वेश्चंस बना देता हूं ताकि जो लोग नहीं कर पाए होंगे एक बार सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 जरा देखो क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ पीपल हु ज्वाइंड योगा क्लास इन B एंड E। B और E के योगा क्लास वाले चाहिए। ठीक है, B और क्लास में B और E में जो लोग योगा क्लास ज्वाइन करते हैं उनके साथ मुझे डिफरेंस चाहिए किसका, पीपल हु ज्वाइंड स्विमिंग क्लास इन सिटी C। तो स्विमिंग क्लास वाले जितने हैं सिटी C के स्विमिंग क्लास ये मैंने लिख लिया, इनके बीच का डिफरेंस चाहिए। अब B और E के योगा चाहिए। B ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, B ये दिख रहा होगा और B की योगा पिंक लाइन के बीच में है। ये 100 है, ये 110 है, तो बीच की लाइन कितनी हो जाएगी, 105। 105 ये हो जाएगी। प्लस E के योगा चाहिए। E के योगा देखो यहाँ पे है 60, पिंक वाली लाइन ही है 60। ठीक है, तो ये दोनों का सम कितना हो गया, 165। इसके साथ हमें डिफरेंस निकालना है स्विमिंग क्लास का। और स्विमिंग क्लास आपको किसकी चाहिए, C की। C ये दिख रही है यहाँ पे बीचों बीच में दिख रहा है 120 और 130 लाइन है, तो बीच का हो जाएगी 125। ठीक है, 125 ये हो जाएगा 125, राइट, 125 तो घटा लीजिए। डिफरेंस कितना आ गया, 40। कितना आ गया डिफरेंस, 40 आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 67 देखो, कह रहा है फाइंड द रेशियो पीपल हु ज्वाइन स्विमिंग क्लास इन सिटी E। ठीक है, यहीं पे बता देता हूं आपको। 67 नंबर में आपको बताना है स्विमिंग क्लास सिटी E।
ई की स्विमिंग क्लास के ई की स्विमिंग क्लास और टोटल पीपल हु ज्वाइंड योगा क्लास इन सिटी डी, ई के योगा क्लास, इनके बीच का रेशियो बता। ठीक है, बता लेते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। ई की स्विमिंग उठा लो, ई की स्विमिंग उठाओगे तो यहां दिख रहा होगा 100, ये ई का स्विमिंग होगा। और डी का योगा चाहिए, तो डी का योगा क्लास का पिंक कलर का डेटा ये उठा ले 90। तो कोई भी इंसान कह सकता है कि सर रेशियो जो होगा वो 10 और 9 का होगा। बताया ना, अगर आप रात 8 बजे की DI दरबार का लुत्फ उठा रहे होंगे तो बड़े आराम से आप इसको बना लेंगे, कोई बड़ा काम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आप बना लेना, 69 मैं बना, थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है तो आप कहते हो सर छोटे वाले आप बना दिए, बड़े वाले हम बना रहे हैं, तो वो एक बड़ा वाला मैं बना, है ना, कुछ भी नहीं है, इजी। कह रहा है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ पीपुल हु ज्वाइन योगा क्लास इन सिटी एक्स। अब सिटी एक्स कोई बाहर की सिटी है, आउटर डेटा का सवाल है। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ज्वाइंड योगा क्लास इन सिटी एक्स आर 42% मोर देन टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ज्वाइंड स्विमिंग क्लास इन सिटी ई। ई की स्विमिंग क्लास चाहिए हमें। ठीक है, ई की स्विमिंग क्लास पहले उठा लो, देखो कितनी। ई की स्विमिंग क्लास अगर हम लोग उठाएं मेरे भाई, ई की स्विमिंग क्लास ये दिख रहे हैं आपको 100 है। 100 से 42% कह रहा है ज्यादा, 42% ज्यादा करना है, यानी 142 हो जाएगा। ये कौन होंगे? ये योगा क्लास के लोग होंगे। योगा क्लास किस सिटी के? सिटी एक्स दे रखा है, जो कि अपने ग्राफ में है ही नहीं, अपने ग्राफ में है नहीं। आगे देखो जरा और क्या बोला इन्होंने। ठीक, सिटी एक्स की बात कर रहा था योगा क्लास की। इफ टोटल पीपल हु ज्वाइन स्विमिंग क्लास इन सिटी एक्स आर हाफ द पीपल हु ज्वाइंड योगा क्लास इन सिटी डी। कह रहा है कि जो लोग, इफ टोटल पीपल हु ज्वाइंड स्विमिंग क्लास इन सिटी एक्स, इसमें जो स्विमिंग क्लास एक्स में जो स्विमिंग क्लास वाले हैं, है ना, स्विमिंग क्लास वाले, वो हाफ है किसका? हाफ है किसका? योगा क्लास इन सिटी डी, डी की योगा क्लास का। तो आप डी की योगा क्लास निकालो। अब डी की योगा क्लास जब निकालोगे तो ग्राफ उठाते हैं पहले डी की योगा क्लास। अब डी की योगा क्लास कहाँ है भैया? ये 90 डी की योगा क्लास है, और इसका आधा होगा कितना? 45, तो 45 होंगे इसके स्विमिंग क्लास के। तो आपसे पूछा है कि बताइए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु ज्वाइंड योगा क्लास एंड स्विमिंग क्लास इन सिटी एक्स। ये पूछा है सिटी एक्स और सिटी के योगा क्लास और स्विमिंग क्लास के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, और 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। 97 द राइट आंसर। तो हमने आपको इस DI के 3 सवाल बताए, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद लगाएंगे और आप हो गए हैं इतने बड़े। ठीक है, ये तो बस मुझे उन्हें समझाना था जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू की है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये चीजें थी। ठीक है मेरे भाई, चल आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसमें, आगे बढ़ेंगे। 70 तक आपके पास DI है, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, आप लगाइएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप सब लोग बेहतर कर लेते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आगे बढ़ते हैं तो 76 नंबर पे हमारे पास एक क्वेश्चन था पार्टनरशिप का, इसको देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन की द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ P एंड Q 4:5। P और Q का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 4:5, यानी ये कैपिटल हो गया। After 6 months, P and Q increases their investment rupees 3000 and 1000 respectively। तो हम यह भी कह सकते हैं कि सर अगर इनका ये रेशियो है तो यानी इनका इन्वेस्टमेंट 4x कहलाएगा और इसका 5x कहलाएगा। 6 महीने बाद यानी ये 4x रुपए 6 महीने तक तो एज इट इज रहे, और उसके बाद ये क्या करते हैं
₹3000 ये बढ़ा देते हैं, ₹1000 क्यों बढ़ा देता है? तो हमने कहा ठीक है, अगर ₹3000 ये बढ़ा देता है तो 4x प्लस 3000 होगा। और ये भाई साहब क्या करते हैं, 6 महीने तक एज इट इज रखते हैं। इसके बाद 5x में ₹1000 बढ़ा देते हैं, तो अगले 6 महीने ये भी पिक्चर चलेगी, 100% ये पिक्चर चलेगी, इनका भी अगले 6 महीने चलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एट द एंड ऑफ ईयर जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 27 और 31 दे रखा है। अब जब आप टाइम से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो रेशियो लगाने से ये प्रॉफिट बन जाता है। प्रॉफिट बनाओगे तो जरा देखो, इसमें ये 6 और ये 6 बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। प्रॉफिट का सिर्फ रेशियो बनाना है, यानी आप कह सकते हैं कि 4x प्लस 3000 तो ये हुआ, ये रहा P का रेशियो प्रॉफिट, नीचे Q का प्रॉफिट तो 5x प्लस 1000 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 27/31, राइट। 27/31 ये हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक, बस इसको सॉल्व कर लिया जाए, जवाब आ जाएगा 4 और 4 ये हो जा रहा है 8x, 5 और 5 मिलके हो जाएंगे 10x, 31 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा मेरे भाई 8 तरीके 24, 8 एकम 8 प्लस 31 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 93,000 हो जाएगा। 27 से इधर करना है 270x हो जाएगा प्लस 27,000 हो जाएगा, 27,000 आ जाएगा। अब 248 और 270 माइनस करेंगे, 2 जोड़ने से 50 होगा, 22x ये हो जाएगा, 22x होगा। 93 और 27 तो 13 में से 7 जाएगा, यानी 66,000 ये बनेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000। पूछा क्या था आपसे, पूछा है क्वेश्चन में कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ P बताइए। P के इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करेंगे तो P का इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये रहा 4x, और x की वैल्यू अगर आपके पास आई है 3000 तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3000 का मतलब 12,000 रुपए। इस सवाल का बेहतरीन, ठीक है, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा 12,000 रुपए। तो आप कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली लगा सकते थे, कोई दिक्कत। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, 77 नंबर क्वेश्चन की पिक्चर है। कह रहा है आपसे कि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच रेशियो मिल्क एंड वाटर 3:2। कह रहा है ये एक कंटेनर है और उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। इतनी बेहतरीन टेक्निक हमने आपको बता रखी है मिक्सचर एलिगेशन की, मैं क्या ही बताऊं आपको। When 40 liter of pure milk is added in the mixture, then the ratio of water to milk दिया है, बाद में यहाँ देखेंगे आप रेशियो पलट दिया है, पहले दिया था मिल्क टू वाटर और बाद में दिया है मिल्क वाटर टू मिल्क, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कह रहा 102 हो रहा है, इसमें 40 लीटर प्योर मिल्क को ऐड किया जा रहा है, तो मिल्क हमेशा मिल्क में ही ऐड होगा, अच्छे से पता है। और मिल्क ऐड करते ही वाटर से मिल्क दिया है एक, तो मैंने कहा मिल्क टू वाटर अगर हम लिख रहे हैं तो हम 2 और 1 लिखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट आप बेहतर जानते हैं कि जो चीज आप ऐड करते हैं वो उसके अलावा दूसरी चेंज नहीं होनी चाहिए। आपने मिल्क ऐड किया है तो वाटर चेंज नहीं होना चाहिए, और वाटर चेंज ना होने के लिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला तो 3 और 1 ही रहेगा, लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और ऊपर वाला 3 और 2 ही रहेगा, नीचे वाला 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और 2 हो जाएगा, यानी आपने वो वाटर को क्या किया, बराबर कर दिया। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू, ये 1 यूनिट बढ़ा किसकी वजह से, इसी 40 की वजह से, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 लीटर होगी तो फाइनल मिक्सचर 4 और 2 6, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 40 करने से 240 ही हमारे पास फाइनल मिक्सचर आएगा 40 लीटर ऐड करने के बाद। अभी भी क्वेश्चन से फुर्सत नहीं, क्वेश्चन ने कहा कि 90 लीटर ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर इज टेकन आउट।
रिजल्टेंट मिक्सचर का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये रहा आपका रिजल्टेंट मिक्सचर नीचे वाला, इसमें से 90 लीटर आप कह रहे हैं टेकन आउट कर दो, 90 लीटर निकाल दोगे तो ये नीचे वाली की ही वैल्यू है 240। फाइनल मिक्सचर हमने 240 निकाला था, इसमें से 90 कह रहा है आप निकाल दो, 90 निकालोगे, ठीक है। जब आप 90 निकालोगे तो 9, 14 में से 9 हटा दो, कितना बच जाएगा 15, ठीक है। 150 लीटर ये 90 लीटर निकालने के बाद बचेगा। कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिमेनिंग मिक्सचर। आपको भी अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से ये बात आपको समझा रखी है मैंने कि भैया आप इसमें से 90 लीटर निकाल रहे हो तो निकालने से पहले जो रेशियो था ये 4 और 2 का, वही रेशियो अभी भी रहेगा, तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप मिलाओगे नहीं। 90 निकालने के बाद 150 लीटर अगर बच रहा है तो आपको वाटर की मात्रा बतानी है। वाटर की मात्रा बतानी है किसमें, 150 में। 150 गुणे 2 और 2/4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक। तो ये इससे कट गया 3 बार में और 3 से ये कट गया 50 बार में, यानी फाइनल इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब कितना होगा 50 लीटर। इस तरीके के सवाल कई बार आपको कराए जा चुके हैं, जिस तरीके से आप चीजों को अगर याद रखते हैं तो आप बेहतर तरीके से इन सवालों को लगा सकते। क्लियर, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन क्रॉस अ पोल एंड अ प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन है वो पोल और प्लेटफॉर्म दोनों को क्रॉस करती है। पोल को क्रॉस करती है 26 सेकंड में, जबकि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 36 सेकंड में। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर। आपको ही पता है कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन की डिस्टेंस मानी जाती है। लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, ट्रेन की स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, जिसको 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड लगेगा, और पोल को क्रॉस करने में इसको लगते हैं 26 सेकंड। तो हमने कहा आपको यहाँ 26 रखना पड़ेगा मेरे भाई। ये इससे 5 बार में कैंसिल होगा तो बनेगा क्या, 5 गुणे 25, 25 और 26 का मल्टीप्लाई। इस तरीके की मल्टीप्लीकेशन की क्लास सुबह की क्लास में पढ़ा रखा हूँ। जब भी किसी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना हो, छोटे वाले नंबर के स्क्वायर में छोटा वाला नंबर ऐड कर देने से चीजें एक्यूरेसी पर जल्दी निकल जाती है। 25 का स्क्वायर 625 में 25 जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो 650 मीटर होगी, 650 मीटर होगी। इसमें आपको कोई डाउट कभी नहीं होगा, बड़े प्यार से आप इस बात को मानेंगे। आगे आपसे कह रहा है कि ट्रेन ने ही किसको पार किया है, प्लेटफॉर्म को। तो कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, बहुत आसान काम है। प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है उस केस में क्या करते हैं हम लोग ये सॉल्व करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों का सम करते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन तो हमारे पास है 650 और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मैंने कहा एलपी ले लो। स्पीड इनटू टाइम कर लो, स्पीड है 90, जिसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकेंड के लिए, और टाइम जो लगता है प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकेंड लग रहा है। तो कोरिया का भी बच्चा बता सकता है कि सर ये 2 बार 5 दूनी 10, यानी ये कितना हो गया 900, 900 हो गया। और इधर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अगर आपको निकालना है 650, इसमें से माइनस कर दीजिए तो बड़े प्यार से आप कह सकते हो कि सर ये 5 होगा और 8 में से 6 जाएगा 2, यानी 250 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा बिना किसी गलती के। 250 मीटर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पे पेपर बनते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि पेपर जो है LIC के AAA का पेपर IBPS क्लर्क से ऊपर और IBPS PO से नीचे, दोनों के बीच में होता है। हल्का कैलकुलेशन भी मिलेगी और हल्की सी कॉन्सेप्ट का भी यूज किए जाएंगे क्वेश्चन में। इस तरीके से इंश्योरेंस के पेपर डिजाइन किए जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 79 आप लोग लगाएंगे। 79 में कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार संडे मॉक में कराया जा चुका है। 14,000 के 2 पार्ट करने हैं, एक पार्ट ए ले लेना, एक पार्ट बी ले लेना, दोनों के इंटरेस्ट को 6640 के बराबर कर दोगे। इजिली आपके पास ए और बी में 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन ऑलरेडी रहेगी a प्लस बी 14,000, दूसरी a प्लस बी में इंटरेस्ट से बन जाएगी, ए भी निकल जाएगा बी भी निकल जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन बताऊं जिनमें थोड़ी मेहनत की जाए तो अच्छा लगेगा।
बाकी इन क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 80 जरा देखना आप एक बार। 80 नंबर क्वेश्चन आप एक बार देखिए कि 80 नंबर क्वेश्चन की पिक्चर क्या है। देख 80 नंबर क्वेश्चन की पिक्चर ये है, कह रहा है आपसे कि 80 नंबर अ शॉपकीपर मार्क अप एन आर्टिकल 35% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। तो हमने कहा एक काम करो, कॉस्ट प्राइस सीपी कह रहा है, सीपी से जो एमआरपी है वो 35% ज्यादा। कोई भी इंसान कह सकता है कि सर अगर सीपी हम 100 ले ले तो एमआरपी इसका मतलब 135 होगी। जी बाबू बिल्कुल 135 होगी। कह रहा है जब 20% के डिस्काउंट पे उसको बेचता है तो 96 रुपीज का प्रॉफिट होता है। 20% का यहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ है। 20% का मतलब होता है 1/5, और 1/5 का मतलब कि 5 दूनी 10 और 5 सते 35, 27 रुपए कम अगर करेगा तो सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी? 15 में से 7 तो 8 बचेगा, 2 में से 2 तो 0 बचेगा, 108। यानी मेरे हिसाब से होने वाला जो प्रॉफिट हमें दिख रहा है फिलहाल, कि अगर सीपी सामान की 100 है और सामान डिस्काउंट के बाद 108 रुपीज में बिक रहा है, तो इसका मतलब कि सर होने वाला जो प्रॉफिट है ये 8 यूनिट का दिख रहा है। और यही 8 यूनिट किसके बराबर है? 96 रुपीज के बराबर है, जो हमको क्वेश्चन में उसने प्रॉफिट दे रखा है, जो हमें प्रॉफिट इसने क्वेश्चन में दे रखा है। अब वो ये हमसे कह रहा है कि अगर मैं इस आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पे बेचूं, देखिए मेरा अगर इसको 15% के डिस्काउंट पे बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा आप ये बताइए। प्रॉफिट कितना होगा ये बताइए। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर 15% का अगर डिस्काउंट ये लेगा, अभी तो उसने कितना लिया था 20% का डिस्काउंट, इसका मतलब कि अगर ये 15% का डिस्काउंट लेगा तो 135 का 15% ही निकालेंगे। 15% निकालेंगे जिसको आप कह सकते हैं 3/20। 135 का 3/20 अगर आप करोगे तो 5 चौक के 20 होगा। ठीक है, 5 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 27। ठीक है, 27 दिया कितना होगा? 81/4। इतना तो क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट बनेगा। ठीक है, 3/20 का मतलब क्या हो रहा है? 81/4। इतना तो केवल और केवल डिस्काउंट बनेगा। इतना डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा किसमें से? 135 में से। 135 में से जब आप डिस्काउंट दोगे तब जाकर ये चीजें आपके पास निकल कर आएंगी। लॉजिक को पकड़ना। अगर हम ऐसा करते हैं कि 15% के डिस्काउंट पे अगर हमें इसको बेचना है, एक बार आप मेरी बात को समझना कि अगर 15% के डिस्काउंट पे इसको मुझे बेचना है तो क्या 81/4 का हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। यानी 135 में से 81/4 अगर हम माइनस करें, 81/4 तो 5 चौक के 20 हो जाएगा, 13 चौक के 52 और 2 होगा 54। 540 माइनस 81 बटा कितना होगा? 4। 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 9। 13 में से 8 जाएगा तो 5। ठीक है, और 4 ये बचेगा। 459/4 ये क्या बनेगा? ये बनेगा सेलिंग प्राइस। क्या किया मैंने? मैंने डिस्काउंट माइनस कर दिया। 135 पे 15% का डिस्काउंट लगाएंगे तो ये सिर्फ डिस्काउंट की वैल्यू आएगी। डिस्काउंट जब हम एमआरपी में से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। अब जरा मेरी बात को समझना कि 8 का प्रॉफिट अगर हो रहा है, यहाँ देखो 100 की सीपी है, आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट बता दो कितना होगा प्रॉफिट। 8 की यूनिट के प्रॉफिट पे, 8 यूनिट के प्रॉफिट पर, ये 8 यूनिट का है, 8 यूनिट की वैल्यू अगर 96 है और आप उसी सामान को 100 में ना बेचकर 459/4 में अगर बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? देखो 459 अपॉन 4, दिस इज सेलिंग प्राइस, माइनस 100, यानी 459 माइनस 400/4, यानी होने वाला प्रॉफिट कितना हुआ? 59/4 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, 8 यूनिट के प्रॉफिट पे 96 रुपए, 1 यूनिट के प्रॉफिट पे 96/8 यानी 12/96, इसलिए 59/4 यूनिट के प्रॉफिट पे कितने का होगा?
59 इंटू 96, ठीक, अपॉन 4 इंटू 8 अगर हम लोग इसको करें तो ये इससे कितनी बार में कट जाएगा, 8 से काट लो इसको 12 बार में, और आप इसको काट लो 4 से, 12/96 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 9 तिरी 27, 5 तिहाई 15, 2 17, 177, 177 का प्रॉफिट आया। कैलकुलेटेड था, रीजन मैंने अभी आपको समझाया। ये इंश्योरेंस के पेपर ना क्लर्क पे हैं ना पीओ पे, हल्की कैलकुलेशन भी रहेगी और कॉन्सेप्ट भी रहेगा। क्या था मैं इसको एक बार और आपको समझा दूं, इसमें क्या पिक्चर पूरी बनी थी। ये सीपी थी, ठीक है, ये सीपी, सीपी से एमआरपी से डिस्काउंट से 108 आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया, यानी होने वाला जो प्रॉफिट हो रहा है यहां से यहां तक, ये कितना हो रहा है, 8 यूनिट का, और इसी 8 यूनिट की वैल्यू ये 96 में दे रखी, ठीक। अगर हम 15% का प्रॉफिट लगाएंगे तो 135, 15% क्या होता है, 3/20, तो आपको जो डिस्काउंट देना पड़ेगा वो 81/4 देना पड़ेगा। एमआरपी में से डिस्काउंट घटाए तो ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। ये सामान की सेलिंग प्राइस और ये सामान की सीपी, तो सीपी से सेलिंग प्राइस की जब हम तुलना करेंगे तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। यानी यहां मैंने क्या कर दिया, एसपी माइनस सीपी कर दिया, एसपी माइनस सीपी कर दिया, एसपी माइनस सीपी कर दिया, तो इतने यूनिट का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट। अब 8 यूनिट अगर 96 के बराबर था तो 59/4 यूनिट कितने के बराबर होगा, 177 के बराबर होगा। तो बड़े प्यार से हमने इसको लगा दिया। क्लियर। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। 81 नंबर पे अगेन आपके पास ये एक बेहतरीन सी डीआई थी, आइए इसको लगाते हैं हम लोग। 81 नंबर की डीआई, डीआई में सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखते हैं। इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है, चीजें आसान हो जाती। कह रहा है जो टेबल है वो शो द टोटल नंबर ऑफ पीपुल हु सब्सक्राइब्ड टू पी एंड क्यू डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल ऑन यूट्यूब इन 4 ईयर जो दे रखे हैं, 19, 20, 21, 22, 4 ईयर के जो सब्सक्राइब किए हैं। पी और क्यू 2 टाइप्स पीपुल हैं, पी और क्यू जिन्होंने चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसकी डिटेल दे रखी है। आगे कह रहा है टोटल आल्सो शो द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपुल हु सब्सक्राइब, पी चैनल का परसेंटेज है, तो क्यू चैनल पे सवाल बढ़िया बढ़िया चल रहे होंगे। आइए देखते हैं जरा क्या दे रखा है इसमें। ये हमारे पास ग्राफ दिख रहा है, और एक बात, नोट वगैरह हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए। नोट में लिखा है कि अगर आपको टोटल सब्सक्राइबर की जरूरत होगी तो पीपुल हु सब्सक्राइब चैनल पी और पीपुल हु सब्सक्राइब चैनल क्यू, पी और क्यू के सब्सक्राइबर दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल सब्सक्राइबर मिल जाए। ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं। कह रहा है आगे आपसे कि ईयर ये दे रखे हैं, टोटल पीपुल जो सब्सक्राइब किए यानी पी प्लस क्यू यहाँ पे दे रखा है, और टोटल पीपुल सब्सक्राइब चैनल पी यहाँ पे दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, तो क्यू वाले उसके अपोजिट होंगे। जैसे पी को सब्सक्राइब करने वाले अगर 75% लोग हैं, यानी क्यू को सब्सक्राइब करने वाले 25% लोग होंगे, तभी 100% की वैल्यू 720 है, राइट। 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। 81 नंबर, 81 कह रहा है 81 की पीपुल हु सब्सक्राइब चैनल क्यू इन 2020, हमें चाहिए पीपुल कब के, 2020 के। ये जो क्यू वाले हैं, कह रहा है व्हाट परसेंट अप्रोक्स पीपुल हु सब्सक्राइब चैनल पी 21, P21 से P21 का ये कितने प्रतिशत है, बस ये बताना है, ठीक है। ग्राफ उठाइए, बिना ग्राफ के क्या ही हो सकता है, क्यू के 20 चाहिए। देखो क्यू ये है, क्यू के 20, 2020 ये दिख रहा है आपको। 2020 में टोटल सब्सक्राइबर कितने हैं, 550। ये जो लाइन है ये पी सब्सक्राइबर की है। अगर पी 60% है यानी क्यू कितने हैं, 40% होंगे। 40% मैं यहां समझाता हूँ आपको, 550 टोटल है,
तो P वाले कितने हैं 60% है, यानी Q वाले कितने होंगे 40% होंगे। रेशियो बनाएंगे आप तो कहेंगे ये काम मन में करना है तो जल्दी सॉल्व होगा। 3 और ये कितना होगा 2। आप कह सकते हैं कि सर ये जो वैल्यू है ये 5 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 110 होगी। आपको Q चाहिए, Q का मतलब 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए 220। क्लियर हो गई बात। P 21 चाहिए। 21 के टोटल सब्सक्राइबर कितने हैं देखो 800 हैं। 800 हैं 21 के टोटल सब्सक्राइबर। 21 के टोटल सब्सक्राइबर है 800 और P का डेटा है 32.5। 32.5 दशमलव हटाओगे तो नीचे होगा 10 और प्रतिशत के लिए 100 होगा। ठीक है मेरे भाई, 25 से काटेंगे 25 एकम 25 होगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी 13/40 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बनी, जिसमें से P वाले कितने होंगे। आप कहोगे सर P का डेटा वहां था तो P वाले हो जाएंगे 13। अगर P 13 हो रहा है तो Q कितना होगा। Q कितना होगा आप कहोगे सर 27। 7 3 10 2 3 और 1 4, 27 होंगे Q के। मैंने कहा कि जो P के 2021 के हैं वो टोटल 800 हैं, तो आप कहोगे सर ये 27 और 13 मिलाकर 40 यूनिट की वैल्यू 800 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 होगी तो आपको P 21 चाहिए और P है 13। 13 दूना 26 यानी 260 हो जाएंगे ये। आपको सिर्फ ये बताना था, आपको सिर्फ ये बताना है कि जो 220 है 260 यानी 220 220 260 का कितने परसेंट, 220 260 का कितने परसेंट है, सिर्फ ये बता। समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो भी अप्रोक्स में बताना है तो अप्रोक्स में सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए। आप इसको कह सकते हैं 11 और इसको कह सकते हैं 13। 1/13 इंटू 100 कितना होता है 7.69%। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/13 इंटू 100। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/13 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई 11। मल्टीप्लाई बाई 11 तो आप देखो जरा, ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो 11 नवा 99 होगा, 9 कैरी, 11 छेके 66, 66 में 9 जोड़ दो तो 4 इधर 5 उधर जोड़ लोगे 75 कर लो। ठीक, 7 11 सते 77 और 7 कितना होगा 84। 84.59%, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 85%। 85% इस सवाल का बेहतरीन जवाब बी ऑप्शन। ठीक है भैया, है ना, मजेदार चीज। आओ क्वेश्चन नंबर 82 देखो। 82 फिर से लगाना इस डीआई को, अच्छी डीआई है ना। 82 नंबर क्वेश्चन देखो। 82 82 देखो क्या है 82। टोटल पीपुल हु सब्सक्राइब चैनल पी एंड क्यू 2023। अब 2023 अपने पास है नहीं, 19 20 21 और 22 ही कह रहा है। 2023 में पी और क्यू को जो सब्सक्राइब करने वाले हैं उन्हें का लिख लो। 2023 पी और क्यू को सब्सक्राइब करने वाले ये 75% है दैट ऑफ 2019 19 का। अब पी और क्यू 2019 में सब्सक्राइब करने वाले कितने हैं 720। आप कहोगे सर 720 का 75% यानी 3/4। 3/4 4 से काटेंगे 18 चौके 72, 18 तिहाई 54, यानी ये हो जाएगा 540। 540 2023 में पी और क्यू को सब्सक्राइब करने वाले टोटल पीपुल होंगे। ए पीपुल हु सब्सक्राइब चैनल क्यू इन 2023, 2023 में क्यू के जो सब्सक्राइबर है वो 25% ज्यादा है 2020 के क्यू से। मुझे चलना पड़ेगा 2020 क्यू निकालने के लिए।
2020 मुझे क्यू के सब्सक्राइबर निकालने पड़े। 2020 में टोटल सब्सक्राइबर है मेरे पास 550। रेशियो बनाएंगे 60-40-3-2। 5 यूनिट इतनी कहोगे, 1 यूनिट 110 कहोगे। तो आपको चाहिए सब्सक्राइबर कौन से, क्यू के, और क्यू के चाहिए तो क्यू के सब्सक्राइबर 2 यूनिट यानी 220। 220 ये जो 220 आ रहा है, इस 220 से 25% ज्यादा करेंगे तो 23 के क्यू के सब्सक्राइबर आएंगे। 220 से 25% का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब 5, 5 और 5 यानी 55 ज्यादा करना होगा। 55 ज्यादा करेंगे, 5 और 2 7, 275। ये कौन आया? ये आए क्यू 2023 के सब्सक्राइबर। 2023 के सब्सक्राइबर कितने आए? 275 क्यू के, जो कि 20 के क्यू से 25% ज्यादा बोला था। आगे कह रहा है कि डिफरेंस बताइए पीपुल हु सब्सक्राइब चैनल पी 2023। 2023 पी उठाना है। 2023 अगर आपको पी चाहिए तो पी के टोटल है 540 में से 275 को माइनस करिए। 10 में से 5 तो 5 होगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। दोस्तों 65 आ रहा है, 265 आ रहा है। और इसके साथ पी के ही बताने हैं 2022 के। इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा ही उठा लिया। 2022 के चाहिए अगर हमें, 2022 पी चाहिए, ध्यान रहे। 2022 में टोटल हमारे पास है कितने? 650 सब्सक्राइबर। 650 में 30% पी के हैं, 70% क्यू के होंगे। 3 और 7 का रेशियो बनेगा। 10 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 65 होगी। मुझे चाहिए पी के सब्सक्राइबर। पी का मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 65 इंटू 3 करेंगे, 5 से 15, 6 18 और 1 19, 195 आएंगे पी 2022। पी 2000 सॉरी 22 नहीं 20 बोला था, पी 2020 बोला था। अरे माफ करिएगा, मैंने 22 निकाल दिया, नहीं 22 ही निकाला, सही निकाला है, यहाँ मैंने गलत लिखा है, ये 22 होगा, ये 2022। ठीक है, 2022 के 195। तो आपको डिफरेंस बताना है 265 और 195, पी 2023 और पी 2022 के बीच का डिफरेंस बताना था। कितना हो जाएगा? 0। 16 में से 9 जाएगा, 7 और 2 में से 1 नहीं, 1 बचेगा ही नहीं, केवल और केवल 70। यानी बेहतरीन इस सवाल का जवाब 70 हम लोगों ने निकाला। अगर कोई गलती नहीं हुई होगी तो इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब 70 आप कह सकते हैं, बिना किसी गलती के। क्लियर हो गई बात? चलो, तो ये मैंने इस DI के 3 सवाल लगाए। बाकी के क्वेश्चंस इजी हैं, आप लगाइएगा, इजीली लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े प्यार से एक और लगा दूं, इसको भी लगा देता हूं। देखो 84 नंबर लगा दे, 84 नंबर क्वेश्चन में लगा दूं। आओ देखो, कह रहा है आपसे कि पीपुल हु सब्सक्राइब चैनल आर। अब चैनल आर कोई आउटर है, बाहर का चैनल है। पीपुल हु सब्सक्राइब चैनल आर एंड पीपुल हु सब्सक्राइब चैनल Q22। चैनल आर 2022, ठीक, और चैनल Q 2022, ठीक। कह रहा चैनल आर, पीपुल हु सब्सक्राइब चैनल आर एंड पीपुल हु सब्सक्राइब चैनल Q 2022, ये कह रहा है 18 है और इसके साथ रेशियो 13। अब Q22 मेरे पास होना चाहिए डेटा। Q22 का डेटा अगर हम लोग निकालें, Q22 का डेटा अगर हम लोग निकालें तो देखो
ग्राफ कहाँ है भाई मेरे, ये Q22 आपको निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दिमाग ये लगाया था कि सर ये 650 है, यानी 3 और 7 10 यूनिट 650 के बराबर, 1 यूनिट 65 के बराबर। क्यों निकालना है? 7 यूनिट निकालना पड़ेगा, यानी 65 इंटू 7, तो 7 बचे 35, 42 और 3 45। आप कहेंगे सर 7 यूनिट की वैल्यू 455 आ रही। ठीक, 455, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 455। 1 यूनिट अगर हम लोग निकाल लें, 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। सेम 18 यूनिट अगर निकालेंगे तो आर के पीपुल आ जाएंगे, 18 पचे हो जाएगा 90, 9 18 तिहाई 54, 54 में 9 जोड़ दो 630 आ जाएंगे आपके पास आर 2022। आर 2022 आने के बाद आगे देखो क्या दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन था, 84 में। ठीक, कह रहा है बताइए फाइंड द पीपुल हु सब्सक्राइब चैनल आर 2022, यानी इसको कह रहा है 630 को। हाउ मच मोर आर लेस परसेंट देन द टोटल पीपुल पी एंड क्यू हु सब्सक्राइब 2021। अब 2021 वाले कितने हैं? 800। आपको ये बताना है जनाब कि 800 से ये जो वैल्यू है ये कितने परसेंट कम या ज्यादा है। तो आप कहोगे सर परसेंट लेस ही निकालेंगे क्योंकि कम। कितना कम है मैं आपसे कहूंगा तो आप कहोगे सर 70 कम है। किससे? 800 से इंटू 100। और हमें अब इसके बाद जवाब निकालना है। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए आप, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए। 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 17 पचे होगा 85, 85 बाई 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21.25% राइट आंसर। ठीक है भैया, ऐसे लगाएंगे इस दिया। क्लियर? तो मैंने 3 सवाल इसके बेहतरीन आपको लगा के दिए। बाकी के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और बन जाएंगे। मैंने वही छोड़े हैं जो इजी हैं डायरेक्ट डेटा पर। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 86। मैं नहीं बता रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड के कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे। बड़े प्यार से ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 हम आपको बताएंगे। 87 नंबर कह रहा है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप सब लोग इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। कह रहा है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 2 टाइम ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बोलता है। अगर ये वाला डेटा स्क्वायर वाला रेक्टेंगल का 2 टाइम्स है, तो मुझे लगता है अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर दूं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। आगे उसने बोला कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो 6 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से। और इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 75% मोर देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। मैंने आपसे कहा कि बार बार लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन में आ रहा है, आप ऐसा मान लो, आप मान ही लो क्या, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मान लो x। अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है तो साइड ऑफ स्क्वायर 75% ज्यादा होगी। 75% ज्यादा का मतलब कि साइड जो होगी स्क्वायर की वो इससे 75% क्या होता है, 3/4 ज्यादा करना है, यानी 7x/4 होगी। इससे फायदा ये उठाकर हम यहाँ रख सकते हैं, 4 इंटू 7x/4, दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर। एक बात और उसने कही थी कि जो ब्रेथ है वो लेंथ से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर ब्रेथ लेंथ से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है
तो चीकू भैया आप भी इस बात को बता सकते हैं कि अगर लेंथ ब्रिथ से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, इसका मतलब कि ब्रिथ लेंथ से 6 सेंटीमीटर कम होगी। और अगर मैंने लेंथ को ही x मान रखा है तो ब्रिथ कितनी हो जाएगी, x-6 हो जाएगी। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है ना, ये हो जाएगी। अब इसे हमें सॉल्व करना है। 2 और 2 मिलकर 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 7x इज इक्वल टू व्हाट, ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे कितना, 2x, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8x माइनस 6 चौके 24। ठीक, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। x की वैल्यू अगर 24 आई तो आप बताओ एक बात, पूछा था आपसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर बताइए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, साइड। और साइड कितनी है, 7x/4, यानी 7 इंटू 24/4। 4 से करिए 6, 7 6 कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर। दिस इज द साइड एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर जनाब कितना हो जाएगा, 1764 सेंटीमीटर, राइट। ये पिक्चर, ये पूरी की पूरी क्लियर हो गई बात सबको, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन देखो। 88 नंबर क्या है, ए कैन डू अ 3/5 ऑफ द होल वर्क इन 9 आवर्स। ये जो है किसी काम का 3/9 भाग काम को 9 घंटे में कर सकता है। आप ये जान जाओ कि अगर ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 9 इंटू 5/3। आप कहोगे सर पूरे काम को ए को करने में 15 दिन या 15 घंटे लगते। फिर उसने कहा कि दो पीपुल हैं बी एंड सी, विच इज बी जो है वो 50% मोर एफिशिएंट है ए से। बी जो है वो ए से 50% मोर एफिशिएंट होने का मतलब कि अगर ये 2 है तो ये 3 है। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ बी एंड ए। उसने बोला कि सी जो है वो 5/9 एफिशिएंट है बी का। सी जो है वो 5/9 एफिशिएंट है, यानी ये 9 तो ये 5। 5/9 एफिशिएंट है किसका, सी, बी का। आप अगर देख पा रहे होंगे तो दोनों में कॉमन कोई दिख रहा है। कॉमन कौन दिख रहा है, बी। यहाँ भी है बी, यहाँ बी की एफिशिएंसी यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, राइट। ये 5 और ये 9 जो का त्यों। इससे ए बी सी की हमने एफिशिएंसी बना ली। ए बी सी की एफिशिएंसी बना ली, कितनी बन गई ए बी सी की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी ए के नीचे लिखी हुई है 6, बी की एफिशिएंसी बी के नीचे 9 और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5। अब जरा बताइए, अगर ए एक दिन में 6 कुल्हड़ फोड़ सकता है, 15 घंटे में पूरे कुल्हड़ फोड़ सकता है, तो टोटल वर्क कितना हुआ। कोरिया का भी बच्चा बता देगा कि सर 15 इंटू 6 मतलब 90 हो गए टोटल। अगर 90 टोटल वर्क हो गए तो क्वेश्चन में पूछा है कि 3 पीपुल टुगेदर वर्क कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर अगर काम को करें तो कितने दिन का समय लगेगा। काम है हमारे पास 90 और करने वाले जो 3 है, 9 6 15 5 20 20। इसका सही जवाब 4 होल 1/2 डेज आप कह सकते हैं। 4 से 1/2 कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ई ऑप्शन कहलाए। आगे क्वेश्चन नंबर 89।
89 नंबर क्वेश्चन में 89 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया? 4 ईयर अगो द प्रेजेंट एज ऑफ, मैं आपको समझाऊं एक बात, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हुई होगी सर यहाँ लिखा हुआ है 4 ईयर अगो, यहाँ लिखा है सर 4 ईयर अगो, और यहाँ लिखा है प्रेजेंट एज ऑफ रवि टू विक्की 5-6। तो आप इस बात से कंफ्यूज 100% हुए होंगे कि 4 ईयर अगो भी कह रहा है वो प्रेजेंट एज भी कह रहा है। मैं आपको बताऊं, इंसान की बातें जीवन में जिस समय की जाती हैं वो उसकी वर्तमान की भी स्थिति में काउंट हो सकता है। जैसे मैं, अगर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आज ये मेरा प्रेजेंट है जो आपके सामने दिख रहा है, बट आने वाले दिनों में ये पास्ट होगा, बट आज का तो ये प्रेजेंट है ना। हम ये भी तो कह सकते हैं कि आज से 5 साल पहले भी हम वर्तमान स्थिति में पढ़ाते थे, तो 5 साल पहले की अगर बात कर रहे हैं तो वो भी तो हमारा उस समय का वर्तमान है, क्योंकि लाइन पहचानेंगे कैसे, कॉमा लगाकर पूरी लाइन एक साथ लिखिए। तो ये जो प्रेजेंट एज का रेशियो है ये प्रेजेंट एज का रेशियो नहीं, बल्कि 4 साल पहले की जो वर्तमान स्थिति थी उसका। लोग कहते हैं ना, ऐसे बातों बातों में कहते हैं कि यार फलाने उस जमाने के बहुत खिलाड़ी आदमी रहे हैं, बहुत पैसा वैसा था। मतलब बात उन कब की चलती है, उनके उस जमाने की, मतलब उनके उस जमाने की वर्तमान स्थिति की। एक समय था कि उनके घर में बहुत पैसा आता था, हाथी थे, घोड़े थे, बहुत गांव में उनकी नवाबी थी। तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है। ये लाइन मुझे अच्छी लगी इसलिए इस सवाल से आपको रूबरू कराया गया कि आप इस लाइन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। तो कह रहा है 4 साल पहले जो रवि और विक्की की एज का रेशियो है। हमने कहा ठीक है, रवि रवि और विक्की, ठीक, ये मैंने कहा ये प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा ये प्रेजेंट है। और यहां से 4 साल पहले, 4 ईयर पहले जो इनका रेशियो है ये 5:6। ये कितना है? 5:6। अब आपसे कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ रॉकी दैट ऑफ विक्की, रॉकी के साथ विक्की, तो रॉकी और विक्की बना लीजिए आप फिर। रॉकी और विक्की, विक्की है अपने पास, रॉकी और लिख लो, रॉकी और लिख लो, ठीक है मेरे भाई। उलट लो इसको, रॉकी के साथ विक्की है और हम लोग विक्की के साथ रॉकी लिख रहे हैं, तो इस रेशियो को उलट लो। आप कहो सर ये 4 यूनिट है, तो आप कहोगे इसको ये 5 यूनिट, ऐसा कह रहा है 2 ईयर लेटर, 2 साल के बाद, सम ऑफ द एज ऑफ रवि एंड रिक्की रॉकी, 2 साल के बाद की बात, 2 साल बाद, 2 साल बाद रवि और रॉकी को कह रहा है। रवि कौन है? यहाँ है रवि, इसकी एज का सम प्लस, इनका नहीं दिया, विक्की का, रॉकी दे रखा है, रॉकी कह रहा है इसकी एज का सम कितना है? 63, 63, ठीक। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रवि एंड विक्की, रवि और विक्की की आपको बतानी है, ठीक। आओ लॉजिक पकड़ो बहुत ध्यान से। अगर मैं कहूं ये 5x है, ये 6x है, तो 4 जोड़ने से हम यहां आ जाएंगे। रवि की वर्तमान उम्र कितनी होगी? आप कहोगे सर 5x प्लस 4 होगी। मैं पूछूं विकी की कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 6x प्लस 4 होगी, ठीक। लेकिन जनाब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सम दे रखा है ये रवि और रॉकी की दे रखा है। मुझे रॉकी की मिल जाए तो हम रवि के साथ वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये एज जो है ये रवि की है, तो क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि सर ये जो वैल्यू है ये 4 यूनिट के बराबर है? 4 यूनिट अगर 6x+4 के बराबर है, तो 5 यूनिट, 4 और 5 एक साथ थे, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 6x+4 होगी, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो एज आई ये किसकी आई? ये आई रॉकी की प्रेजेंट एज, ये आई रॉकी की प्रेजेंट एज। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 6x+4 के बराबर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 6x+4/4 के बराबर। क्लियर?
अब मुझे एक बात बताइए आप सब लोग ध्यान से, कि अगर ये जो सम है रवि और रॉकी का, रवि और रॉकी की एज का सम है 63, कब का है? आप कहोगे सर ये 2 साल बाद का है। मैंने कहा इसको 2 साल पीछे प्रेजेंट में ले चलो। जब 2 साल पीछे प्रेजेंट में ले चलोगे तो 2 साल रवि की भी एज कम होगी और 2 साल रॉकी की भी कम होगी, यानी 63 में से कितना माइनस होगा? 4 माइनस होगा। 4 माइनस होगा तो यहाँ पे इनकी एज का सम कितना होगा? आप कहोगे सर 59। बस यहाँ तक अगर हम इसको समझ गए तो अब हम जरा इसको लगा के देखते हैं कि इसकी पिक्चर क्या है। इसको लगाया जाए। प्रेजेंट में रवि कितने का है? आप कहोगे सर 5x+4 का है प्रेजेंट में। रॉकी कितने का है? ये रही रॉकी की प्रेजेंट एज जो हम लोगों ने निकाली थी अभी यूनिट से कंपेयर करके। ये कितने का है? +5 6x+4, ठीक, डिवाइडेड बाई 4। और इन दोनों का ही सम किसके बराबर होगा? 59 के बराबर। 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप बड़े प्यार से। 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20x+16। 5 से करिए 30x+20। दिस इज इक्वल टू 9 चौके 36, 3, 20 और 3 हो जाएगा 23। मेरे भाई 20 और 30 मिलकर हो जाएंगे 50x। दिस इज इक्वल टू 236 माइनस माइनस 20 और 16 हो जाएगा 36, यानी 50x इज इक्वल टू व्हाट? 200। तो कोरिया का भी बच्चा बता सकता है कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। x की वैल्यू 4 है और उसने कहा कि डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड विक्की, रवि और विक्की की उम्र का अंतर बताइए। ये बहुत आसान काम है उम्र का अंतर बताना। रवि ये रहा और विक्की ये रहा। 4 साल पहले उम्र का अंतर 5x और 6x के बीच का डिफरेंस अगर x था, कोई 4 साल पहले और x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4, यानी अंतर होगा कितना? 4। क्यों? कोई 4 साल पहले दो लोगों के बीच का अंतर अगर 4 है तो आज भी अंतर 4 होगा और पूरी जिंदगी अंतर 4 का होगा। डिफरेंस दो लोगों की एज के बीच अगर बाप बेटे में 20 साल का अंतर है, बाप बेटे से 20 साल बड़ा है, तो जब पैदा हुआ था तब भी 20 साल बड़ा था, बेटा बड़ा हो गया तब भी पिताजी से अंतर 20 साल का रहेगा और 10 साल 20 साल बाद भी अंतर 20 साल का ही रहेगा। डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है एज की कंडीशन में। तो हमने बड़े आसानी से वहां से फाइंड कर लिया कि सर ये जो वैल्यू आ रही है ये 4 साल के बराबर। बढ़िया, आगे। हे प्रभु आओ। फेफड़ा तुम लोग दर्द करा देते हो यार, थोड़ी भी दया नहीं आती ना मेरे ऊपर। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 90, लगा लोगे 90? लग तो जाना चाहिए, मैं डिकोड कर दूं आधा। हाँ कुछ लोग इसी में डूबते रहे होंगे। रमजान देखना जरा इधर, इधर देखो रमजान कैसे लगाएंगे। देखो कह रहा है मंथली इनकम किशन की जो है वो 40% विमल से ज्यादा है। किशन विमल से 40% ज्यादा है तो आप कहोगे ये अगर 5 है तो ये 7 है, यही होगा। विमल मंथली इनकम इज 15% लेस देन उदय। अब विमल जो है उदय से 15% लेस है। 3/20 होता है, 20, 3 कम 17, कॉमन कौन फंसा? विमल। तो 17 से मल्टीप्लाई 119, 85 और 100, ये इनका फाइनल रेशियो है। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि इफ एनुअल इनकम, इस सवाल में एक लाइन अच्छी थी, शायद जल्दीबाजी में ना पढ़ पाए हूं आप, कि मंथली इनकम का यहाँ ब्यौरा दे रखा है पूरा, मंथली इनकम का हिसाब किताब दे रखा है
जबकि ये जो दे रखा है 3,45,000, ये एनुअल इनकम दे रखा है। ये अच्छी चीज थी। तो अगर एनुअल इनकम किसकी, विमल की, विमल की अगर एनुअल इनकम 3,45,000 है, तो ये जो विमल की 85 की वैल्यू आ रही है, ये तो मंथली है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब कुछ मंथली लिखा हुआ था, तो ये रेशियो तो मंथली है। इसका मतलब मुझे इसमें ये ट्विस्ट ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में कि 85 यूनिट की वैल्यू 3,45,000 ना होकर बल्कि डिवाइडेड बाई जब हम 12 करेंगे तो ये जाके कन्वर्ट होगा ईयरली से किसमें, मंथली में। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 34500 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 12, ये करना था। और इसके साथ साथ आपको बतानी थी मंथली इनकम किशन की, तो किशन की मंथली इनकम ये है 119 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। ये इस सवाल का अच्छा सा ट्विस्ट था। ये आप इसको काट पीट लीजिएगा, इतना ही करना था। इसको काटने पीटने के बाद आपके पास आंसर यहां से मिल जाए। आया समझ में? ये मंथली और एनुअली का पंगा था इस सवाल में, बाकी कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग इस क्वेश्चन में। आगे क्या था, 91 से 95 तक, 91 से 95 तक डीआई थी। आइए जरा डीआई को भी देख लिया जाए एक बार। 91 से 95 तक डीआई थी, एक छोटी सी कैसलेट दी गई थी। और कैसलेट का यही फंडा रहता है कि अगर हम एक बार डिकोड कर दें तो फिर तो कैसलेट हल हुआ। कह रहा है टोटल बॉयज एंड गर्ल्स इन 3 ए बी एंड सी डिफरेंट स्कूल। कह रहा है जो टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स हैं ए बी सी, 3 तरीके के स्कूल है। हमने कहा आप भी लिख लो, ए स्कूल लिख लो, बी स्कूल लिख लो और सी स्कूल। ए के टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स, कह रहा है द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स ए बी एंड सी। ए बी और सी के बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो भी दे रखा है। ठीक, बॉयज गर्ल्स, ठीक, बी की भी बॉयज गर्ल्स है और सी की भी बॉयज और गर्ल्स। क्या क्या रेशियो दे रखा है वो भी देख लो एक बार। 11 4 7 8, 11 और 4 7 और 8, ठीक, 5 और 5 और। द सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन बी एंड सी 750। द सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी एंड सी इज 750 एंड 960। बी के बॉयज 750 और सी की जो गर्ल्स है वो 960, ये दे रखा है। अब जरा लॉजिक पकड़ना। बी के बॉयज है 750, बी के बॉयज द सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन बी and C is 750 and 960, and the of average of boys is A and C is 650 दे रखा है। अच्छा देखो, the sum of boys and girls, ये लाइन बहुत अच्छी, इस वाली लाइन को पकड़ो। the sum of boys and girls किसका, B का, और sum of the boys and girls C का, ये 960 ऐसा दे रखा है। यानी हम इसको, इसके कहने का सेंस ये है कि 8 और 7, 15 यूनिट की वैल्यू 750 है। एक यूनिट की वैल्यू आप कहोगे सर 30 होगी, ठीक, नहीं, 15 पचे 75, 50 होगी। एक यूनिट 50 होगी। तो मैं अगर आपसे कहूं कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर बॉयज हो जाएंगे 7 पचे 35, 350। मैं पूछूं गर्ल्स कितनी होंगी, तो आप कहोगे सर 8 पचे 40, 400 हो जाएंगे। 8 पचे 40, 400 हो जाएंगे। ठीक हो गई बात।
आगे देखो, सेम कहानी सी के साथ भी है, सेम कहानी सी के साथ है। क्या? दोनों के बॉयज और गर्ल्स का सम दे रखा है, तो यानी 8 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, कितनी? 960। एक यूनिट की वैल्यू यहां से 12/96, 120। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ बॉयज और गर्ल्स हुए कितने, तो बॉयज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 120 से, ये हो जाएंगे बॉयज इसके 600, और गर्ल्स अगर मैं आपसे पूछ दूं तो 12 3 36। कोरिया का भी बच्चा बता देगा कि सर ये 360 हो। क्लियर हो गई बात? एक लाइन और इसमें लिखी है कि द एवरेज ऑफ बॉयज इन ए एंड सी 685। ए और सी के जो बॉयज हैं उनका एवरेज दे रखा है। आपको भी पता है कि अगर दो चीजों का एवरेज दे रखा है तो आप कह सकते हो कि सर अगर एवरेज ए और सी का, तो हम क्या बना सकते हैं? सम। ए और सी के बॉयज का सम बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? 685, दो की बात चल रही है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर ले। 5 दूनी 10, 8 दूना 16 और 1 17, 6 दूना 12 और 1 हो जाएगा कितना? 13। 1370 ये हमारे पास ए के और सी के बॉयज का सम आ गया, जिसमें से सी के बॉयज हमारे पास पता है। सी के बॉयज हमें पता है कितने हैं? सी के बॉयज 600। अगर सी के बॉयज 600 हैं तो कोरिया का भी बच्चा बता देगा कि ए के बॉयज कितने होंगे। कैसे आएगा? 1370 में से 600 माइनस कर दो, 7 6 13 होगा, ये हो जाएगा 770 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 70। एक यूनिट की वैल्यू 70 होने की वजह से 4 यूनिट की वैल्यू जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो 7 चौक के 28, 280 आपके पास गर्ल्स आ जाए। ये एक बड़ी प्यारी सी डी आई थी कैसलेट की, जो हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से इसको मिलके लगाया। क्लियर? और इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। क्वेश्चन आप लगाएंगे, क्वेश्चन मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसमें से क्वेश्चन आप ही लगाएंगे। ठीक है? क्वेश्चन सारे आप लगाइएगा, मैंने डिकोड कर दिया है, आंसर की आपको मिली जाती है, आप आंसर की देख लेना और क्वेश्चंस इसके लगा लेना। नंबर सीरीज के सोल्यूशन, इसमें नंबर सीरीज छपी है, नंबर सीरीज के सोल्यूशन आपको रीजनिंग वाले से मिल जाएंगे। रीजनिंग की जो पीडीएफ पड़ती है उसमें से नंबर सीरीज के पैटर्न निकाल लेना और देख लेना कि पैटर्न इनमें क्या क्या है। ये थे इस संडे के मॉक के एनालिसिस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे द्वारा हर बार बताए जाते हैं, मैंने आपको फिर से बताया। आराम से आप इनके एनालिसिस को देखा करें। जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए हैं उनको जरा एक बार इत्मीनान से बैठकर एक कप ब्रुकबॉर्न रेड लेवल टी की चाय उठाइए और बढ़िया कड़क चाय के साथ शांति से बैठ के हेडफोन लगा के वीडियो सुना करें, देखा करें और लोगों को सजेस्ट करें। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।